नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारी जो रीजनिंग की सीरीज थी उसको आगे बढ़ाते हुए क्लॉक का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बच्चे इस टॉपिक की जो थ्योरी है वो कंप्लीट करवाऊंगा। थ्योरी के साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन जरूर हम लोग करेंगे ताकि वो चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद बेटा इस टॉपिक की एक क्लास और आप लोगों के लिए लाई जाएगी जिसके अंदर आप हम लोग सारे के सारे बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले थ्योरी को अच्छे से समझिए, उसके बाद हम लोग बच्चे इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो कम से कम 2 क्लासों में और ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासों के अंदर खत्म होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लासें हैं, 3 क्लासें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मकसद है बच्चे आप लोगों को टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीज़ों का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बच्चे एक ज़रूरी सूचना और कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उन बच्चों को क्लासेस जो है वो प्रॉपर अच्छे से मिल नहीं रही। मतलब उनको सर्चिंग के अंदर थोड़ी-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। चैनल के ऊपर बेटा आप लोगों की एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जितनी भी क्लासें आप लोगों को चाहिए वो सारी की सारी उस प्लेलिस्ट के अंदर नज़र आ जाएगी। तो अलग से आप लोगों को कोई भी क्लास इधर-उधर सर्च लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग क्लास देखना चाहते हो तो बेटा आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी क्लासें एक साथ कवर कर सकते हो। कैसे चेक करना है? सबसे पहले चैनल के ऊपर जाओगे, चैनल को बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट वाले कॉलम के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पर अलग-अलग प्लेलिस्ट नज़र आएगी। आप लोगों की जो प्लेलिस्ट है वो रीजनिंग प्लेलिस्ट फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप के नाम से मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर बेटा जितनी भी आप लोगों को क्लासें दी गई है वो सारी की सारी क्लासें जो है वो अपलोड कर दी गई है। तो जिन बच्चों को क्लासेस चेक करनी है तो बेटा सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएगी। प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? अब हम लोग बिना किसी देरी के बेटा आज की हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है बच्चे क्लॉक यानी कि घड़ी। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा। कंसेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखो, पूरा का पूरा कंसेप्ट बेटा घड़ी के ऊपर है। घड़ी आप लोगों ने देखी होगी किस तरीके की होती है। घड़ी क्लॉक, क्लॉक बेटा आप लोग किसको बोलते हो? पता ही है। सर जो हमारी जो वॉल क्लॉक होती है वो हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। अब ये घड़ी है। बेटा यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 नज़र आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा। अरे घड़ी तो बनानी आती है ना आप लोगों को, आप लोग बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर ये हमारी एक घड़ी है, जिसके अंदर 2 वैसे 3 कांटे होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग केवल 2 कांटों के ऊपर डिस्कस करते हैं, 2 सुइयों के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो बेटा मिनट वाली सुई और एक आप लोगों की घंटे वाली सुई। इन दोनों सुइयों के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है, वो बच्चे डिपेंड रहने वाला है। ठीक है? तो दोनों जो सुइयाँ होती है वो तो आप लोगों को पता ही होता है, लेकिन उनका काम क्या है, किस तरीके से उनकी हम हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, उस चीज़ के ऊपर बेटा अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, 1 सेकंड मैं थोड़ा-सा इसको सेटअप कर देता हूँ। देखिए, अब घड़ी आप लोगों को पता है। अब बेटा एक चीज़ के ऊपर गौर करना कि सर कोई भी मतलब 2 इसकी जो सुइयाँ बनेगी, 2 इसके जो कांटे बनेंगे, भी कोई भी आप लोग टाइम उठाकर देख सकते हो, कोई भी आप लोग टाइम उठाकर देख सकते हो। सर उस टाइम के ऊपर मान लीजिए 3 बजे हुए, उस टाइम के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बेटा 2 एंगल बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सर पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये हमें पता ही है। ये पूरा सर्किल ही तो है 360 डिग्री का होता है। 12 से 3 के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। 3 से 6 के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। 6 से 9 के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का होता है।
9 से 12 के बीच का एंगल भी 90 डिग्री का होता है। क्लियर है इतना? अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी टाइम होता है, कोई भी टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 तरीके के एंगल बनते हैं। एक एंगल वो होगा जो छोटा बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, इसको बेटा मैं आंतरिक कोण बोल सकता हूँ। इसको मैं आंतरिक कोण बोल सकता हूँ। या फिर बच्चे इसको मैं लघु कोण के नाम से बोल सकता हूँ, लघु कोण यानी छोटा कोण है। बोलो, पता है? और सर एक एंगल जो होगा वो बाहर की तरफ बनेगा, ये देखिए ये भी एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच में और इस एंगल को बच्चे नाम दे दिया जाता है बाह्य कोण। क्लियर है? बाह्य कोण बोल सकते हो या फिर दीर्घ कोण इसको बोल सकते हो क्योंकि बड़ा है, तो बाह्य कोण या दीर्घ कोण आप लोग बोल सकते हो। सर दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो बेटा पूरा का पूरा सर्किल डिनोट हो जाता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। क्लियर है यहां तक बात? तो 2 तरीके के एंगल बनते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग किस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे वो आप लोग देखिए। बना दिया वो। एक बार वापस से बच्चे हमें घड़ी बनानी पड़ेगी। तो हो सकता है आप लोग थोड़ा-सा सब्र कम करते हो, लेकिन बेटा करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, अगर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। अब मैं सुइयों की बात करता हूँ, ठीक है? सर सबसे पहले हम लोगों ने घंटे वाली सुई ले ली। हमारी एक घंटे वाली सुई है और ये सर 12 के ऊपर है। ये जो घंटे वाली सुई है ये बिल्कुल 12 के ऊपर है। और मैंने इस घंटे वाली सुई को बेटा बिल्कुल खुला छोड़ दिया। बिल्कुल इसको खुला छोड़ दिया और मैंने इसको बोला कि जाओ पूरा एक चक्कर लगा कर आओ। वापस से पूरा एक चक्कर इसको लगाकर आना है। वापस से 12 के ऊपर आना है। कितना टाइम लगेगा? आप लोग बताइए। सर कितना टाइम लगेगा 12 से वापस 12 पे आने का? तो 12 घंटा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बेटा क्या मैं घंटे वाली सुई के लिए ये बोल सकता हूँ क्या कि सर घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे के अंदर पूरा 360 डिग्री का एंगल बना देती है? तो घंटे वाली सुई का जिक्र स्टार्ट हो चुका है बच्चे। अब ये चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। घंटे वाली सुई का जिक्र कर रहा हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है? बताइए। आप लोग कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल बोल सकते हो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फिर जब 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता होगा तो बेटा 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सर 30 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि 12 से 36 को काटेंगे तो 3 आएगा, 0 तो आ ही जाएगा। 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी इसका मतलब क्या होता है पता है? सर 12 यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 बनेगा बच्चे, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 11 होगा। सर 12 से अगर मैं 1 की बात करूं, अगर मैं 12 से 1 तक जाऊं तो क्या 1 घंटा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो सर इस 1 घंटे के अंदर जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है बेटा? सर 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यानी 12 से 1 के बीच में अगर मैं एंगल देखूं तो 30 डिग्री का एंगल है। यानी हर 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। 1 से 2 के बीच में कितना एंगल बनेगा? सर फिर से 30 डिग्री का बनेगा। 3 से 4 के बीच में कितना बनेगा? फिर से 30 डिग्री का बनेगा। यानी सर 1 घंटे का मतलब होता है 30 डिग्री का एंगल। समझ में आ रही है चीजें? तो घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और सर 1 घंटे का मतलब अगर 12 के ऊपर घंटे वाली सुई है तो वो 12 से लेकर 1 तक ही जा पाएगी। इसी को हम लोग 1 घंटा बोलते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है बच्चे वो 30 डिग्री का एंगल है। क्लियर होगी बात? अब अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल तो बेटा मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री का एंगल ही बनता है। बोलो भी 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल तो सर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1 मिनट के अंदर बेटा क्या आधे डिग्री का एंगल बनेगा क्या? अरे बेटा 60 का भाग देना है। तो सर आधे डिग्री का एंगल ही बनेगा। हाँ, 60 मिनट में 30 बनता है मतलब सर आधा बन रहा है। जितने भी मिनट होंगे उससे आधा एंगल बनाया जाएगा घंटे वाली सुई के द्वारा। तो सर 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाया जाता है? बिल्कुल बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही आप लोगों के काम की चीज है।
इसको याद रखोगे ही रखोगे। ये सब कुछ याद हो गया होगा मेरे ख्याल से तो। सर घंटे वाली सुई जितने मिनट चलती है उससे आधा एंगल बनाती है। 10 मिनट चलेगी तो 5 डिग्री का एंगल बनाएगी, 15 मिनट चलेगी तो 7.5 डिग्री का एंगल बनाएगी, 20 मिनट चलेगी तो 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। जितने मिनट चलती है उससे आधा ही एंगल बनाती है। क्लियर हो गया? बोलिए, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो सर घंटे वाली सुई का काम खत्म, बस इतना पता होना चाहिए। अब हम लोग मिनट वाली सुई का जिक्र और करेंगे बेटा। मिनट वाली सुई का जिक्र भी हम लोग करेंगे। देखिए, मिनट वाली सुई है। वापस से एक बार क्लॉक ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा। 12, 3, 6 और 9। सर एक इसके अंदर एक कांटा भी आप लोग बना देते हैं देखो। अब ये कौन-सी सुई है बेटा? सर ये मिनट वाली सुई है। अब कौन-सी सुई की बात कर रहा हूँ मैं? मिनट वाली सुई का ज़िक्र कर रहा हूँ, मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मिनट वाली मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, ठीक है? सर इसको खुला छोड़ दिया वापस से हमने, बिल्कुल फ्री कर दिया, बोला जाओ पूरा एक चक्कर लगाकर वापस 12 के ऊपर आ जाओ। 12 से स्टार्ट करेगी, टिक, 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 टिक करती-करती वापस से 12 के ऊपर आ जाएगी। कितना टाइम लगेगा? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा आप लोग ये बताइए? सर मिनट वाली सुई है, 60 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देगी, यानी 1 घंटे के अंदर पूरा एक चक्कर लगा ही देगी। 60 मिनट की बात करता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 60 मिनट में 60 मिनट में सर घंटे मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है। बताइए, पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ क्या कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 से 0 काटूँगा, 6 से 36 को काटूँगा, 6 आएगा, तो 6 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। काम की बात बेटा यही है। काम की बात आप लोगों के लिए यही है, ये कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। बोलो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 6 गुना कर देंगे। सर 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री बनाती है। हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। बोलो, क्लियर हो गया? अब दोनों सुइयों के बारे में जानकारियाँ होगी आप लोगों को। अब इसके ऊपर भी बेटा क्वेश्चन बना दिए जाते हैं एग्जाम में। कैसे? समझना। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा-सा। मैंने ये बोला कि 10 मिनट में मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से घंटे वाली सुई से कितने डिग्री कितने डिग्री अधिक चलेगी? मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। अधिक चलेगी। 10 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री अधिक चलेगी? इसका मतलब सर दोनों सुइयों को हमें 10 मिनट के लिए चलाना है। ठीक है। सर घंटे वाली सुई की बात करता हूँ, घंटे वाली सुई की बात करता हूँ। सर जितने मिनट होते हैं उससे आधी चलती है। तो बेटा 10 मिनट में कितना चलेगी? सर ये 10 मिनट के अंदर चलेगी केवल और केवल 5 डिग्री, बिल्कुल चलने वाली है। अब सर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूँ। मिनट वाली सुई की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री चलती है। तो 10 मिनट के अंदर कितना डिग्री चलेगी बेटा? सर 60 डिग्री चलेगी। बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कितना एक्स्ट्रा चली है? सर कितना एक्स्ट्रा चली है? 55 डिग्री एक्स्ट्रा चली है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 55 डिग्री। कर पाओगे? नॉर्मल सा है, कंसेप्ट समझने के बाद किसी प्रकार की समस्या नहीं होती किसी भी बच्चे को। तो कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके ऊपर, लेकिन एक साथ करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ये टॉपिक ऐसा ही है बेटा कि इसके अंदर हमें पहले थ्योरी को समझ के फिर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट चीज बच्चे क्या है नेक्स्ट चीज क्या है? अब हम लोग कुछ एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, एंगल्स की बात करेंगे। देखो, दो तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला टाइप, आप लोगों को एक टाइम देता है, फिक्स टाइम देता है। जैसे 12:10 आप लोगों को दे दिया और पूछेगा कि 12:10 पे
घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? समझ में आता है? दूसरा टाइप, आप लोगों को एंगल पूछा जाएगा, एंगल पूछा जाएगा, एंगल देकर टाइम पूछा जाएगा कि भी 1 बजे से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? आप लोग ये बताइए। कोई भी एंगल पूछ सकता है। मोस्टली 90 डिग्री 60 अपने ये 180 डिग्री और 0 डिग्री के बारे में पूछा जाता है। तो एंगल देकर टाइम पूछ सकता है या फिर टाइम देकर एंगल पूछ सकता है। 2 टाइप के क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर बनाए जाते हैं। बाकी तो खराब घड़ी है, सही घड़ी है, वो अलग से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जनरल टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। एक-एक करके सभी क्वेश्चनों को हमें बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना कन्फर्म है, अगर जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उतना अगर आप लोग पढ़कर चले गए, तो बेटा किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग उसको अटेम्प्ट करके आओगे। मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बता दिया था कि हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग की, इसका मकसद बेटा केवल और केवल सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट करवाना होता तो मैं एक क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर करवा सकता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासें हम लोग इसकी लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक का बच्चा आप लोगों को क्लोज करवा के चला जाऊँगा और सारी चीज़ें आप लोगों को समझा कर चला जाऊँगा। तो इस सीरीज का मकसद यही है कि आप लोग रीजनिंग के अंदर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओ। रीजनिंग जो है वो आप लोगों का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर काउंट होना स्टार्ट हो जाए। तो जितनी बातें मेरे द्वारा बताई जा रही है वो सारी की सारी बातें बेटा आप लोग बिल्कुल कैच करते हुए चलो। ठीक है? तो 2 तरीके के बेटा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन हो जाएँगे। अब आज हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर है? सर किस टाइप का क्वेश्चन है? टाइम देगा, एंगल पूछा जाएगा। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला तो हमें कुछ बच्चों को आता भी होगा। देखो, कोण निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? सर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी थीटा निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे और बटा में आएगा बच्चे 2। ये लो, इस फॉर्मूले को रट लो आप लोग। अब सर ये कैसे आया? वो आपके काम की चीज बच्चे है नहीं। कैसे आया बता भी दूंगा, लेकिन आपके कोई फायदे वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना होगा इस फॉर्मूले का यूज करके ही। तो बेटा बस आप लोग फॉर्मूला याद कर लो। सर 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटे में 2, ये हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फॉर्मूला है। किस टाइप के क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला बनेगा बच्चे ये? सर जब टाइम देता है और एंगल हमसे पूछा जाता है। 1 घंटे का टाइम देता है बेटा आप लोगों को और 1 घंटे के टाइम के बीच में आप लोगों को मतलब 1 घंटे का क्या कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी टाइम आप लोगों को दे सकता है। उसके उस टाइम के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है बस आप लोगों को ये निकालना होता है। टाइम कुछ भी दे सकता है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ देखो, क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 2:40 के ऊपर घड़ी की जो सुइयां हैं उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है? अब बेटा एक चीज तो आप लोगों को पता है ना कि सर कोई भी टाइम दे दिया आप लोगों ने तो 2 एंगल बनते हैं। भी कोई भी मैंने टाइम दे दिया, मान लीजिए एक बार के लिए आप लोग समझना इस चीज को कि सर ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सर 2:40 है। तो 2:40 का मतलब सर मिनट वाली सुई 8 के ऊपर होगी तभी 40 होंगे और सर 2 वाली सुई जो है वो जो घंटे वाली सुई है वो लगभग 3 से थोड़ी-सी पीछे बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन होगी 2:40। तो सर 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल तो बेटा ये बनेगा बोलो और सर एक एंगल हमेशा ये बनेगा। छोटे वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु कोण और बड़े वाले को दीर्घ कोण बोलते हैं। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये हम लोग आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला है। तो आंतरिक कोण हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है बात?
अगर बाय चांस ऑप्शन में आप लोगों को आंतरिक कोण ना देख के बैठे, क्या पता वो बाहर वाला कोण देख के बैठ गया हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आंतरिक कोण निकाल लोगे, 360 में से उसको घटाकर बाह्य कोण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये दोनों वाले एंगल का योग तो 360 डिग्री होता है ना। तो सर एक एंगल अगर पता चल गया तो दूसरा एंगल तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ 360 में से घटाकर। तो हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो आंतरिक कोण का है। अगर आंतरिक कोण डायरेक्ट पूछा तो डायरेक्ट आएगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लिख दिया गया कि बाह्य कोण बताओ, तो आंतरिक निकाल के उसको 360 में से घटाकर आप लोग बाह्य कोण भी बता सकते हो। क्लियर है ना बात? कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, देखना बेटा, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक, अब वापस से देखो, सर 2 बजकर 40 मिनट है। तो ये जो 2 बजे हैं, ये तो है सर घंटे का टाइम, ये तो है हमारे घंटे, हावर है ये। और सर ये जो 40 है, ये है बेटा मिनट। ये मिनट है आप लोगों के, ये एम की वैल्यू है। तो एम की जगह 40 रखना है और एच की जगह आप लोगों को 2 रखना है। तो सर क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। देखो, थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। सर कैसे निकालूंगा? सीधा सा काम है, 11 गुणा में मिनट माइनस 60 गुणा के अंदर घंटे, घंटे 2 है और बटा के अंदर 2 करवाना है। ऊपर वाला काम पहले करवाना पड़ेगा, फिर आप लोग लास्ट में 2 का भाग दे देना, आपके क्वेश्चन का आंसर सेट हो जाएगा। तो सर 11 गुणा 40 440 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस 6 गुणा 2 12 यानी सर 120 बनेगा और बटा के अंदर सर 2 बनेगा। तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। 440 में से 120 गया तो सर 320 बच गया, 320 रह गया, बटे में 2 है, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 160 डिग्री आएगा बेटा। यानी सर इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा? 160 डिग्री का कोण बनेगा। अब बाय चांस अगर ऑप्शन में 160 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो बाह्य कोण पूछना चाहता है। तो बाह्य कोण निकालने का तरीका क्या है? सर 360 में से 160 को घटा दो। ये अगर बाह्य कोण पूछ लिया, ये तो आंतरिक कोण है। अगर आप लोगों से बाह्य कोण पूछा गया है, तो बेटा बाह्य कोण कैसे निकालोगे? सर 360 में से आंतरिक कोण को घटा देंगे जो 160 डिग्री आया है, तो सर 200 डिग्री हमारा बाह्य कोण बन जाएगा। बोलो, या तो 200 डिग्री आप लोगों को दिखाई देगा या फिर 160 डिग्री आप लोगों को दिखाई देगा। दोनों में से एक एंगल ऑप्शन के अंदर देगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से सारी बातें। बोलो, कोई डाउट है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप लोगों को? मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि 4 बजकर 20 मिनट के ऊपर, अभी 4 बजकर 20 मिनट नहीं ले रहे, 4 बजकर 50 मिनट के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए। फिर मैंने आप लोगों को दे दिया 8 बजकर 10 मिनट के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। फिर मैंने आप लोगों को दे दिया 9 बजकर 40 मिनट के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए। तो आप लोगों को क्या है? सर फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? 11 गुणा मिनट माइनस में 60 गुणा घंटे और सर बटा के अंदर 100 लगाना। ठीक है, सर मिनट कितने हैं? 50। 11 गुणा 50 माइनस 60 गुणा घंटे, घंटे कितने बेटा? 4, बटे में कितना आएगा? 2। सर 11 पंजा 55, तो 550 हो जाएगा। माइनस में 6 चौका 24 यानी कि सर 240 हो जाएगा। बटा के अंदर सर 2 आ जाएगा। 550 में से 240 अगर आप लोग घटाओगे तो ये बचेगा बेटा 360। ठीक है, सर 360 बचेगा। 360 बटे अगर 2 करवाओगे तो बेटा 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो? अब वहाँ ज़्यादा आगे चले गए, नीचे लिखता हूँ। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ। 360 बटा में सर 2 यानी काटेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। आंतरिक कोण आ गया, सर बाह्य कोण भी 180 डिग्री का ही बनने वाला है। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा बताओ? बिल्कुल बन जाएगा सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन करते ही आप लोग समझ जाओगे सारी बातें कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, हमें कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही। होगी भी कैसे? समझा दिया गया है ना आप लोगों को। सर कैसे करना है? 11 गुणा मिनट माइनस में 60 गुणा घंटे बटे में 2, बटे में 2 आएगा। सर 11 गुणा 10 करूँगा तो 110 आएगा, माइनस 6 गुणा 8 करूँगा तो सर ये 48 और एक 0 लगकर 480 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को।
कि सर 110 में से 480 घटाता हूँ तो घटा तो मैं दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 370 आ जाएगा, लेकिन सर माइनस का आ रहा है, क्या करें उस माइनस का? तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को इन दोनों संख्याओं का केवल और केवल डिफरेंस लेना है। कौन-सी बड़ी है, कौन-सी छोटी है, उससे आप लोगों को मतलब नहीं है। आप लोग केवल और केवल इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है? तो सर डिफरेंस कितना आएगा? 370 का अंतर आएगा। सर बटा में 2 कर दूँगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे? ये बनेगा सर 185 डिग्री का एंगल बन बोलो। 185 डिग्री का एंगल बन जाएगा? ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। सर ये माइनस आता क्यों है? माइनस का मतलब क्या होता है? देखो, घड़ी की जब दोनों सुइयाँ होती है, उन्होंने एक-दूसरे को क्रॉस नहीं किया हुआ होता है, इसलिए बस माइनस आता है। आप लोगों से एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा कि भी माइनस का क्यों बन रहा है? बस फ़र्क इतना सा होता है, घड़ी की जो दोनों सुइयाँ चलती है, उन्होंने एक-दूसरे को क्रॉस नहीं कर रखा है। अगर क्रॉस कर रखा है, तो वैल्यू प्लस में आती है, क्रॉस नहीं कर रखा होता, तो वैल्यू माइनस में आती है बस। लेकिन हमें बेटा इन दोनों का अंतर ही लेना होता है। क्लियर है ना? सर इसका भी आंसर कर लेते हैं जल्दी से। फिर ये पार्ट हमारा थ्योरी वाला कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप की थ्योरी, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को सेकंड कांसेप्ट समझाने वाला हूँ। देखो, सर 11 गुणा में मिनट माइनस में 60 गुणा घंटे। तो सर ये बनेगा 440 और ये बनेगा बेटा 540। बोलो, बनेगा। सर अंतर कितने का आ रहा है? माइनस लगाओ, बराबर क्यों लगाया बेटा? बटे में आप लोगों का 2 भी है, उसको मत भूलना बेटा। सर अंतर आ रहा है 100 का और बटे में 2 है, तो काटेंगे तो 50 वैल्यू निकल कर आएगी। यानी सर जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री का बनेगा और वही एंगल अगर बाय चांस पूछ लिया तो बेटा कितना बनेगा? 360 में से इसको घटा दो, 310 डिग्री का बनेगा। तो दोनों एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी टाइम दे दे हमें, कितना भी टाइम क्यों ना दे दे, हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल आप लोगों निकालना सीख गए। बताओ, फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया बिल्कुल अच्छे से? बोलो, फर्स्ट टाइप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वापस से एक बार मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोई भी टाइम हो, हमेशा 2 एंगल बनाए जाते हैं। आंतरिक जो कोण होता है, अंदर वाला होता है, उसको हम लोग लघु कोण, आंतरिक कोण बोलते हैं और बड़े वाला जो होता है, बाह्य या दीर्घ कोण कहलाता है। दोनों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरी चीज़, सर घंटे वाली सुई का अगर हम लोग ज़िक्र करें तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। उसको फिर आगे सोल्व करते-करते याद ये रखना है 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है घंटे वाली सुई। नेक्स्ट, सर मिनट वाली सुई का अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल वो बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। उसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया है। फिर हम लोगों ने कोण निकालना सीखा। कोई भी टाइम दिया जा सकता है, किसी भी प्रकार का टाइम आप लोगों को मिल सकता है। उस टाइम के ऊपर कितने डिग्री का एंगल होता है वो आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है कोण निकालने का? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा घंटे बटे में 2। क्लियर है बात? सर एम का मतलब मिनट होगा, एच का मतलब घंटे होगा। लिख लोगे वैल्यू? लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल अंतर लेना है। प्लस माइनस आप लोग विचार मत करना, केवल इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को लेना होता है। ठीक है? कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल डिफरेंस लेना है। तो क्लियर हो गया ये पार्ट मेरे ख्याल से। अब हम लोग कुछ स्पेशल एंगल्स की बात करेंगे बेटा। हम लोग अब कुछ स्पेशल एंगल्स की बात करेंगे। देखो, स्पेशल एंगल कौन-कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है बेटा 60 डिग्री का एंगल, एक होता है 90 डिग्री का 60 नहीं, एक होता है 90 डिग्री का कोण, एक होता है बेटा 180 डिग्री का कोण और एक होता है बच्चे ये अपने ये 0 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चे 0 डिग्री का कोण कब बनता है या फिर कितनी बार बनता है? 0 डिग्री के कोण को पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मान लीजिए। सर 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब बेटा साफ-साफ यही होता है कि सर घड़ी के अंदर ये दोनों जो सुइयाँ है ना, दोनों सुइयाँ ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तभी बच्चे 0 डिग्री का एंगल बनता है। बनता है कि नहीं बनता? सर दोनों सुइयाँ ठीक एक दूसरे के ऊपर आएगी तभी उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री का एंगल बोल ले, तो सर इसको कुछ और नाम से भी जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हो।
सर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में है, तो सर एक ही दिशा में है इसका मतलब भी 0 डिग्री का एंगल होगा। दूसरा, सर घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर अति व्यापन कर रही है, ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बैठी है, तो इसको हम लोग अति व्यापन या ओवरलैप के नाम से भी जानते हैं। तो 0 डिग्री को अलग-अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है या बोला जा सकता है। क्लियर है बात? अब सर 0 डिग्री का कोण कब बनता है? कितनी बार बनाया जाता है? हर 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? हर 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल? तो समझना आप लोग देखो, कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। सर 0 डिग्री का एंगल हर 1 घंटे में हर 1 घंटे में 1 बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है बेटा? 1 बार बनता है। सर 0 डिग्री के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? 0 डिग्री के कोण के लिए सबसे अच्छा समय दिमाग में कौन-सा आता है बताओ? सर बिल्कुल अगर सोच के देखें तो 12 बजे का समय हमें अच्छे से याद होता है। 12 बजे एक ऐसा टाइम है जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं। बाकी तो बहुत बार होगी, लेकिन 12 बजे का समय दिमाग में आता है। तो आप लोगों को 12 बजे का समय दिमाग में बैठा भी लेना है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो इस टाइम को बेटा यूज़ करेंगे और मैं आप लोगों से पूछूँगा कि 0 डिग्री के एंगल के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है बताओ? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा सर 12 बजे का टाइम सबसे अच्छा होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब सर हर 1 घंटे में एक 0 डिग्री का एंगल 1 बार बनता है। तो सर इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे का मतलब सर पूरा एक चक्कर लगा दिया मैंने 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में बेटा कितनी बार बनेगा? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हर घंटे में 1 बार बन ही रहा है, तो 12 घंटे में 12 बार बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। 12 घंटे में 11 बार ही एंगल बन पाता है। कितनी बार बन पाता है बेटा? 11 बार ही बन पाता है। 11 बार ही बन पाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? समझना, जो भी समय आप लोगों को सबसे अच्छा बताया गया है 0 डिग्री के लिए, उसके आगे वाले 1 घंटे में ही 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। यानी 12 से 1 के बीच 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। समझ में आई क्या बात? तो ये 1 घंटा आप लोगों का कम हो गया, मतलब सर एक एंगल जो है वो एक कोण जो है वो हमारा कम हो गया। तो इसलिए 11 बार बनता है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा, सर 12 बजे बनता तो है। तो बेटा जो 12 बजे बना है वो 11 से 12 तक में काउंट होगा। अच्छे से समझ लेना। 12 बजे जो 0 डिग्री का एंगल बनता है वो 11 से 12 तक में काउंट होता है। 12 से अगर 1 बजे तक की बात करूँ तो वापस से 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। 1 से 2 के बीच में बन जाएगा, 2 से 3 के बीच में बनेगा, 3 से 4 के बीच में बनेगा, सब में बनेगा, लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। अच्छे से याद कर लेना इस चीज़ को। तो 12 घंटे में 11 बार ही बन पाता है। उस तरीके से अगर मैं बात करूँ, सर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 24 घंटे में बेटा कितनी बार बनेगा? सर जो काम 12 घंटे में होता है 24 घंटे में बस उसका डबल हो जाता है, 1 बार स्लॉट और करना होता है। तो कितनी बार बनता है बेटा? सर 22 बार बनेगा। बोलो, ये तीनों बातें आप लोगों को याद होनी। 1 घंटे में 1 बार बनता है। सर किस घंटे में नहीं बनता ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है कि आज सोमवार है, नॉर्मल पूछेगा देखो कि आज सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप लोगों को टाइम काउंट करना होगा कितने घंटे हो गए, उसके हिसाब से आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सर कितनी बार बनाएगी। क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लोग पहले सबसे पहले इन थ्योरी को बेटा अच्छे से याद कर लोगे। सर 0 डिग्री का काम खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं देखो सर 180 डिग्री की। ठीक है, किस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा? 180 डिग्री के एंगल की बात कर रहा हूं। 180 डिग्री के कोण की मैं बात कर रहा हूं। 180 डिग्री का कोण
180 डिग्री के कोण का मतलब क्या होता है? सर 180 डिग्री के कोण का मतलब होगा घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं, वो ठीक एक दूसरे के विपरीत आ जाए। भी 180 डिग्री का एंगल, सर 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? अभी बता देते हैं बेटा कैसे बनता है देखो। सर 180 डिग्री का एंगल, थोड़ा-सा नीचे कर लो इसको, थोड़ा-सा इसको नीचे बना लो। ये 12 है, ये सर 3 है, ये 6 है और ये 9 है। सर 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? मिनट वाली सुई तो होगी बेटा 12 के ऊपर और सर घंटे वाली सुई होगी 6 के ऊपर। दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है बोलो? तो सर 180 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल ऐसे फैल जाएगी दोनों सुइयाँ तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर सबसे अच्छा समय तो आपने बता ही दिया हमें, सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है? 180 डिग्री के लिए आप लोगों को कौन-सा समय याद करना है बेटा? सर 6 बजे का समय हमें याद करना पड़ेगा। जब भी मैं आप लोगों से पूछूँ ना कि भी 180 डिग्री के लिए सबसे अच्छा समय कौन-सा है? तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 6 बजे। 6 बजे दोनों सुइयाँ आमने-सामने होती है, बिल्कुल होती भी है, ये होना चाहिए। अब ठीक है सर ये तो हो गया, 180 डिग्री के कोण को कुछ और भी बोल सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल बोल सकते हो। घड़ी की दोनों सुइयाँ एक-दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाए। सर एक उत्तर में, एक दक्षिण में बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो घड़ी की दोनों सुइयाँ एक-दूसरे के विपरीत होने का मतलब भी 180 डिग्री है। बोलो है कि नहीं है? सर घड़ी की दोनों सुइयाँ अधिकतम दूरी पर हो जाए। अधिकतम दूरी पर ऐसी हो सकती है, तो ये भी 180 डिग्री का कोण होता है। सर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा में आ जाए और विपरीत दिशा में हो, तो ये भी बेटा 180 डिग्री का है। ठीक है ना? बोलो। तो अलग-अलग नाम से इनको जानते हैं, तो वो नाम आप लोगों को इतना तो पता भी है बेटा। अब मैं बात करता हूँ देखो, सर 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाया जाता है? तो 1 घंटे में बेटा कितनी बार बनता है? सर 1 बार ही बन पाता है। हाँ, बिल्कुल बने। सर उसी प्रकार से अगर मैं 12 घंटे की बात कर लूँ आपके सामने, तो 12 घंटे में बेटा कितनी बार बनेगा? सर 11 बार ही बन पाएगा। ये लो सर फिर से आपने गड़बड़ कर दी। हर 1 घंटे में 1 बार बता रहे हो लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही बता रहे हो, क्यों? तो बेटा कारण है। क्या कारण है? समझना 6 से 7 के मध्य नहीं बनता, नहीं बनता। समझ में आएगी क्या बातें बोल लो? 6 से 7 के मध्य 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। सर फिर आप गड़बड़ कर रहे हो 6 बजे बन तो रहा है। तो बेटा 6 बजे वाला जो एंगल है वो 5 से 6 तक में काउंट होगा। 6 से 7 की अगर मैं बात करूँगा तो 180 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा। तो बताया ना, जो सबसे अच्छा समय आप लोगों को बताया जाता है, उसके ठीक आगे वाला 1 घंटा ऐसा होता है जब वो एंगल नहीं बना कर देता आप लोगों को। करेक्ट हो जाएगा। तो सर उस प्रकार से फिर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे का मतलब बेटा 1 दिन। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो सर जो काम 12 घंटे में होता है वही काम 24 घंटे में डबल हो जाता है। तो केवल 22 बार ही बन पाएगा। तीनों चीज़ें आप लोगों को पता हो, सेम उसी प्रकार से इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है जैसे 0 डिग्री के ऊपर पूछेगा। कोई भी टाइम देकर आप लोगों से पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 0 और 180 को तो समझ लिया, अब हम लोग चर्चा करेंगे बेटा 90 डिग्री के एंगल की। आ जाइए, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीज़ें? 90 डिग्री के एंगल की और बात कर लेते हैं। 90 डिग्री के कोण की हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। समझना बेटा क्या चर्चाएँ हैं 90 डिग्री के एंगल के बारे में। देखो 90 डिग्री का कोण, अब 90 डिग्री के कोण की अगर मैं बात करूँ ना, तो बेटा 2 बार बनता है। सर 90 डिग्री का कोण तो हमें 2 बार याद होता है। कैसे याद होता है? देखो ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है और बेटा ये 3 है। सेम उसी प्रकार से ये 12 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा और सर ये 3 होगा। तो सर एक एंगल तो बनता है बिल्कुल 3 बजे। बोलो बिल्कुल 3 बजे आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। सर एक 9 बजे भी तो बनता है ना? बिल्कुल करेक्ट 9 बजे। तो सर 9 बजे भी 0 इसका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 2 समय आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे।
90 डिग्री के लिए आप लोगों को 2 समय याद रखने पड़ेंगे। सर कौन-कौन से समय याद रखने हैं बता दो एक बार, वैसे तो बता चुका हूँ। एक तो 9 बजे का समय याद रखना है और एक बेटा आप लोगों को 3 बजे का समय जो है वो याद रखना है। बोलो, हो जाएगा ना? सर हो ही गया, हो क्या जाएगा? हमने याद कर ही लिया। आप चाहे पूछ के देख लो, पूछेंगे तो कल आप लोगों से कल वाली क्लास के अंदर जब इसके क्वेश्चन करवाऊँगा तब हो गया। अब सर 0 डिग्री 190 डिग्री के कोण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 1 घंटे में बेटा ये एंगल बनता है 2 बार, खास बात इसकी ये, हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। अब आप लोगों को घड़ी बनाकर समझाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। रटना तो है तो रटना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा दिमाग लगाकर देखिए, सर जब 3 1, 2, 3 जब 3 चीज़ों का गैप हो जाता है, 3 स्टेप का गैप हो जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बन ही जाता है। ठीक है? तो हर 1 घंटे में 2 बार ऐसा बन जाएगा। तो सर 1 घंटे में 2 बार बनता है। फिर सर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर इस बार आप मज़ाक मत करना देखो। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? सर इस बार तो 1 घंटे में डबल हो रहा है तो 12 घंटे में 24 कर ही दो। कर देते हैं। लेकिन बेटा कर क्या देते हैं? गलत हो जाएगा। सर 24 बार नहीं बन पाएगा। कितनी बार बन पाएगा? केवल और केवल 22 बार ही बन पाएगा। सर ये क्या कन्फ्यूज़न है? ये क्या कन्फ्यूज़न है? 22 बार क्यों लिखा है? क्योंकि जो समय आप लोगों को बता दिया जाता है सबसे अच्छा, उसके आगे वाले घंटे में ही गड़बड़ मिल जाती है। जैसे सर 3 बजे का समय बताया, 3 बजे बिल्कुल बनेगा, तो 3 से 4 बजे के बीच में 2 बार बढ़ना चाहिए हर 1 घंटे की बात करूँ तो। 3 से 4 बजे के बीच में 2 बार बढ़ना चाहिए, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में केवल 1 बार ही बन पाएगा। सर एक तो 3 बजे बन चुका है, ना बेटा ना। 2 से 3 बजे तक में काउंट होगा ये तो। सर 3 से 4 बजे के बीच में केवल 1 बार ही बन पाएगा, ठीक है? ये जो एंगल है वो काउंट नहीं करेंगे, ये 2 से 3 में काउंट होगा। उसी प्रकार से 9 से 10 के बीच में भी बेटा 1 बार ही बन पाता है। तो ये 2 घंटे ऐसे होते हैं जब 1 बार ही एंगल बन पाता है। समझ में आ गई अच्छे से बातें? तो बेटा 1-1 बार बनता है इसलिए 2 बार कम मैंने करवा दिया। तो लिखवा देता हूँ, लिखा देता हूँ भई। 9 से 10 और 3 से 4 बजे के मध्य बजे के मध्य केवल 1-1 बार ही बन पाता है। समझ जाओगे? बोलो। सर समझ क्या गया आपने समझा दिया तो पता ही चल गया ये तो हमें। हो जाएगा इतना। अब नेक्स्ट चीज़ कि सर 24 घंटे में कितनी बार बनेगा फिर? तो सर जो काम 12 घंटे के अंदर हुआ है, वही काम 24 घंटे में डबल हो जाएगा, यानी सर 44 बार बन पाएगा। बोलो, याद हो जाएँगी चीज़ें? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों के तीनों कोण वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 90% चीज़ें इनके ऊपर ही बनाता है। ठीक है? तो एक बार वापस से बता देता हूँ। 0 डिग्री का कोण सर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक-दूसरे के ऊपर 12 बजे का समय दिमाग में सेट हो गया। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार ही बनता है क्योंकि सर 12 से 1 के बीच में नहीं बन पाता। ठीक है? 24 घंटे में 22 बार होगा। 180 डिग्री का कोण बिल्कुल घड़ी की दोनों सुइयाँ एक-दूसरे के विपरीत हो जाएगी। सर 6 बजे का समय हमें सबसे अच्छा महसूस होता है। तो ठीक है, 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार ही बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो समय बताया उसके आगे वाले टाइम में नहीं बन पाएगा। 6 से 7 के बीच में 0 इसका 180 डिग्री का कोण नहीं बन पाता, इसलिए 1 घंटा कम कर दिया, 1 बार कम कर दिया। 24 घंटे में 22 बार हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण सर हर 1 घंटे में 2-2 बार बनता है और टाइम भी 2 याद रखने पड़ेंगे, एक तो 3 बजे का समय, एक 9 बजे का समय। तो 3 बजे का समय और 9 बजे का समय हमें याद रखना पड़ेगा। हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। सर 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए लेकिन 22 बार ही बन पाया, 2 बार कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा जो समय आप लोगों को बताया उसके जस्ट अगले घंटे में ही 1-1 बार ही बन पाता है, 2 बार नहीं बन पाता। तो लिख दिया मैंने।
तो फिर 24 घंटे में कितनी बार बन पाएगा? 44 बार बन पाएगा। ये चीज़ें बेटा आप लोगों को यहाँ तक याद करनी पड़ेगी, ताकि इसके ऊपर हम लोग कल से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। बोलो, समझ में आ गया ना? आज लगभग हमने सारा का सारा पार्ट थ्योरेटिकली किया है और सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो मिलते हैं बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से कवर ज़रूर कर लेना। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।